मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टैंडर्ड फर्स्ट में हम लोगों ने मैथ्स में लास्ट वीडियो में शेप्स एंड पैटर्न्स स्टार्ट की थी। उसमें हमने शेप के बारे में सीखा था कि शेप किसे कहते हैं। तो शेप की क्या बाउंड्री होती है, किसकी बाउंड्री होती है? शेप की पॉइंट एंड लाइन की बाउंड्री होती है, उसे कहते हैं शेप। पॉइंट एंड लाइन की जो बाउंड्री से क्या बनता है? शेप। कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे तो पहले ऐसे करेंगे पॉइंट, फिर इसकी लाइन। तो कोई भी शेप की क्या होती है? पॉइंट एंड लाइन की बाउंड्री को, कंबाइन ऑफ पॉइंट एंड लाइन की बाउंड्री को क्या कहते हैं? शेप। फिर शेप सीखा था स्क्वायर। तो स्क्वायर हैज 3 साइड्स, सॉरी स्क्वायर हैज 4 साइड्स, square has 4 sides and this is square and 4 sides are equal. 4 sides are equal. नेक्स्ट कौन सा शेप सीखा था हमने? नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। Rectangle has 4 sides and कौन सी साइड इक्वल होती है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कौन सी साइड इक्वल होती है? अपोजिट, मतलब सामने वाली। इसकी अपोजिट कौन सी हुई? ए, और इसकी कौन सी हुई? ए। तो रेक्टेंगल हैज 4 साइड एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। नेक्स्ट हमने कौन सा शेप सीखा था? नेक्स्ट इज ट्रायंगल एंड दिस इज ए कौन सा शेप है? ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, 1 2 एंड 3। एंड फिर कौन सा शेप था? नेक्स्ट शेप इज सर्कल। एंड सर्कल की कितनी साइड्स होती है? सर्कल की एक भी साइड्स नहीं होती है। सर्कल हैज नो साइड्स। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था पैटर्न शेप्स के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा पैटर्न। तो अब हम लोग पैटर्न सीखेंगे। हमारा चैप्टर 5 क्या है? शेप्स एंड पैटर्न। तो उसमें हमने शेप के बारे में सीखा कि कितने शेप्स होते हैं, उसकी साइज कितनी होती है। तो अब हम लोग पैटर्न सीखेंगे कि पैटर्न किसे कहते हैं। Pattern is a repeated arrangement of numbers, shapes, colors and so on. इस पैटर्न किसे कहते हैं? शेप किसे कहते हैं? कि बाउंड्री ऑफ पॉइंट एंड लाइन, इसे शेप कहते हैं। और पैटर्न किसे कहते हैं? तो पैटर्न इज रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड कलर्स। रिपीटेड मतलब बार बार रिपीट होता है। अरेंजमेंट्स ऑफ क्या? किसका अरेंजमेंट? किसे अरेंज करके हम पैटर्न बना सकते हैं? नंबर, शेप्स एंड कलर्स। पर क्या होता है? रिपीट होता है। रिपीटेड क्या कहते हैं? पैटर्न किसे कहते हैं? पैटर्न इज द रिपीटेड arrangement of
नंबर्स शेप्स एंड कलर्स, मतलब कैसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, मतलब और रिपीट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ एक पैटर्न लिखा, किसका है नंबर, तो ये लिखा मैंने 1, अभी ये 1 लिखा, अब दूसरा हम लिखेंगे 1 and 2, तो ये रिपीट हुआ, दूसरी बार आया 1, हाँ दूसरी बार आया, तो रिपीट होते हैं नंबर शेप्स एंड कलर्स, उसे क्या कहते हैं पैटर्न। अभी 1 लिखा 1 टाइम, फिर 2, सेकंड हमने 1 2 लिखा, अभी हमें कौन सा लिखना है 1 2 and 3, एक नंबर ऐड करते जाना है, फिर हम लिखेंगे 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 and 5। तो पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट, अरेंज हुआ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर शेप्स एंड कलर, कि रिपीट हो रहा है ना नंबर्स, यहाँ पर 1 टाइम 1 लिखा, फिर यहाँ पर, तो रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर शेप्स एंड कलर से क्या कहते हैं पैटर्न्स, की जो नंबर्स होते हैं वो अरेंज करना है, और फिर वो नंबर्स क्या होते हैं रिपीट होते रहते हैं, शेप्स होते हैं तो शेप्स भी रिपीट होते रहते हैं, उसे कहते हैं पैटर्न। अ पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ शेप्स कलर्स एंड सो ऑन, कि इसका अरेंजमेंट नंबर शेप्स एंड कलर्स, तो हमने नंबर का सीखा कि नंबर, कोई भी नंबर 1 लिखा तो नंबर रिपीट हो रहा है, यस 1, फिर यहाँ पर भी 1 आया, फिर हमने 1 2 लिखा, फिर 1 2 3, तो नंबर्स रिपीट होते हैं, कोई भी नंबर शेप्स कलर्स रिपीट होते रहते हैं, उसे कहते हैं पैटर्न। उसे क्या कहते हैं पैटर्न, की नंबर से शेप से कलर से वो रिपीट होते रहते हैं। अभी नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3, 1 टाइम 3 लिखा, एक ही है 3, फिर नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ 3 को 2 टाइम, फिर नेक्स्ट 3 को 3 टाइम, एक एक टाइम 3 को ऐड करते जाना है, फिर लिख रही हूँ 3 को 4 टाइम, 3 को 3 टाइम, 3 को 4 टाइम एंड 3 को 5 टाइम। तो क्या हो रहा है, किसे कहते हैं पैटर्न, की रिपीटेड नंबर्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, मतलब रिपीट हो रहा है जो नंबर्स, उसे कहते हैं पैटर्न। इसे क्या हम कह सकते हैं, इसे पैटर्न कहते हैं। तो ऐसे नंबर की पैटर्न होती है, शेप की भी पैटर्न्स होती है एंड कलर्स की भी होती है। तो ये कौन सी पैटर्न हुई, नंबर की। अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5, 1 टाइम 5 लिखा, फिर यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 5 and 6, तो अभी हमें पता चल गया 5 है, फिर हमने 5 6, मतलब नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है, फिर हम लिखेंगे 5 6 7, फिर 5 फिर से लिखना है 5 6 7 8, 5 6 7 8 9। तो रिपीटेड नंबर रिपीट होते हैं बार बार, उसे क्या कहते हैं पैटर्न, की अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, और क्या होता है रिपीट होता है। तो 5 वो लिखा, 5 हर जगह आएगा, वन नंबर नेक्स्ट नंबर, इस पैटर्न में क्या है हमें नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है, 1 टाइम 5 लिखा, दूसरी टाइम नेक्स्ट नंबर ऐड किया, मतलब 6, अभी थर्ड टाइम 6 के बाद कौन सा नंबर है वो यहाँ पर ऐड करते जाना है, आगे का तो लिखते ही जाना है लेकिन हमें नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है। फिर यहाँ पर 3 नंबर हुआ 5 6 7, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5 6 7, नेक्स्ट नंबर कौन सा आया 8, तो 8 हमने ऐड किया, फिर 5 6 7 8 ये लिखा, एक इसका ए जो था उसी का लिखा, यहाँ पर लास्ट नंबर हमने ऐड करते जाना है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पैटर्न, मतलब इसमें हमने क्या किया नेक्स्ट नंबर ऐड किया, इसमें क्या किया सेम नंबर कोई हमने ऐड करते जाना है, 1 टाइम 3 लिखा, फिर 2 टाइम लिखा, फिर 3 टाइम लिखा, 4 टाइम लिखा एंड 5 टाइम लिखा। तो ऐसे भी पैटर्न्स हो सकती है, एक ही नंबर को हम बार बार ऐड करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर को ऐड करते जाएंगे, इसे क्या कहते हैं पैटर्न। तो ये कौन सी पैटर्न हुई, ये हुई नंबर की पैटर्न, की जो नंबर है वो रिपीट होते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं पैटर्न। फिर हम नेक्स्ट
पैटर्न क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 है, फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे 4। तो अब 2 में कितना प्लस किया, 2 में हमने 2 प्लस किया तो 4, मतलब अब हमें क्या लिखते जाना है, 2 2 प्लस करते जाना है। तो 2 में 2 प्लस हुआ तो 4, 4 में 2 प्लस होंगे 5 6, 6 में 2 प्लस होंगे 7 8, 8 में 2 प्लस होंगे 9 10। तो ये भी क्या हो गई, पैटर्न हो गई। लेकिन इसमें हमने क्या किया, 2 2 प्लस करते गए, तो ये भी क्या हो गया, पैटर्न हो गई। तो हम 2 की स्किप काउंटिंग की तरफ से वो भी एक पैटर्न हुई। अभी हम 3 की करेंगे तो कैसे करेंगे, 3, अभी 3 लिखा है, हमें स्किप काउंटिंग की तरह करना है। तो हम 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 6 में 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 6 7 8 9, 9 में 3 प्लस करेंगे 11 12, फिर 12 में 3 प्लस करेंगे 13 14 15, 15 में 3 प्लस करेंगे 16 17 18। तो ये कौन सी पैटर्न हो गई, हमने इसमें क्या क्या ऐड किया, 3 3 की 3 3 का गैप है इसमें, 3 के बाद 6। तो ये भी एक क्या हुई पैटर्न कि हमने इसमें 3 3 का गैप रखा है। तो ये भी एक हमारी पैटर्न हो गई कि 3 लिखा फिर 6 लिखा है। तो हमें फिर क्या समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ पर 3 3 का गैप रख के स्किप काउंटिंग की तरह पैटर्न बनाएंगे। तो 3 फिर 6 फिर 7 8 9, फिर 9 के बाद उसमें 3 प्लस किया 10 11 12, फिर 12 में 3 प्लस किया 13 14 15, 15 में 3 प्लस किया 16 17 18। तो ऐसे भी हम पैटर्न कर सकते हैं, इसे भी क्या कहते हैं पैटर्न। अभी 4 5 5 का करते हैं। तो 5 फिर 5 में 5 प्लस करेंगे 10, मतलब 5 5 प्लस करते जाना है। तो ये भी क्या हुई पैटर्न कि हमें इसमें कितना डिस्टेंस रखा, कितनी 5 5 का, कि 5 में 5 प्लस किया तो 10, 10 में 5 प्लस किया 15, 15 में 5 प्लस किया 20, 20 में 5 प्लस किया 25, 25 में 5 प्लस किया 30। तो ये भी एक क्या हो गई पैटर्न, इसमें हमने 5 5 का गैप रख के हमने पैटर्न बनाई। तो इस तरीके से हम नंबर्स की पैटर्न कर सकते हैं। अब हम शेप्स की पैटर्न सीखेंगे कि शेप की पैटर्न्स कैसे बनाते हैं। अब तक हम नंबर्स की पैटर्न सीखे, अभी हम शेप्स की पैटर्न्स कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, फिर यहाँ पर एक स्क्वायर एंड फिर ट्रायंगल, फिर यहाँ पर ब्लैंक दी हुई है। तो अभी एक ड्रॉ की हुई है। तो अभी हमें नेक्स्ट इसी का रिपीट, मतलब अब फर्स्ट सर्कल स्क्वायर एंड ट्रायंगल। तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, फिर से फर्स्ट वाला क्या है सर्कल, सर्कल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ट्रायंगल। तो ये क्या हो गई पैटर्न हो गई। फिर नेक्स्ट 2 नंबर है तो हम 2 नंबर इस तरह करेंगे, 2 रेक्टेंगल, फिर 1 सर्कल एंड 2 ट्रायंगल। तो अभी हम इसे किस तरीके से करेंगे, पहले हम करेंगे 2 रेक्टेंगल, फिर 1 ट्रायंगल, 2 सर्कल एंड 1 स्क्वायर। तो अभी इसका रिपीट क्या होगा, मैं नीचे लिखी हूँ। तो फर्स्ट इतनी एक लिखा, अभी हम इसे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे 1, मतलब 2 ट्रायंगल करेंगे, 2 रेक्टेंगल करेंगे, फिर 1 ट्रायंगल, फिर 2 सर्कल एंड 1 स्क्वायर। तो ये क्या होगी पैटर्न हो गई। एक इसकी पैटर्न हुई, ये हुई शेप की पैटर्न। भी अलग अलग, मतलब एक तरीके से भी हम कर सकते हैं। 1 टाइम स्क्वायर, फिर यहाँ ब्लैंक दी हुई है, फिर यहाँ पर 3 टाइम स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 टाइम स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, फिर लास्ट में 4 टाइम किया हुआ है, एंड फिर लास्ट में ब्लैंक दी हुई है। तो अब इस पैटर्न को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट 1 टाइम स्क्वायर, तो सेकेंड में क्या करेंगे 2 टाइम स्क्वायर, कितनी टाइम स्क्वायर 2 टाइम, फिर 3 टाइम्स के स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 4 टाइम दिया है 1 2 3 4, लास्ट में कितनी
टर्म स्क्वायर करेंगे 5 टाइम, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसे भी ये भी हमारी क्या बन गई, पैटर्न बन गई। ऐसे भी पैटर्न हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकते हैं, फिर अलग अलग पैटर्न भी हो सकती है। ऐसे हो सकता है, वन ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर 1 स्क्वायर, फिर 2 सर्कल, फिर यहाँ पर ब्लैंक दी हुई है। तो कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ट्रायंगल, फिर स्क्वायर एंड 2 सर्कल। तो ये इसे क्या कहते हैं, ये शेप्स की पैटर्न हो गई। नंबर की सीखी हमने, फिर शेप्स की। अभी कलर की कैसे हो सकती है कि कोई भी कलर लिया तो कलर की भी हम पैटर्न बना सकते हैं कि सपोज एक इसमें हमने रेड कलर फिल किया, फिर इसमें ग्रीन फिल किया, इसमें ग्रीन फिल किया, फिर इसमें येलो फिल किया, फिर नेक्स्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, रेड से, रेड ग्रीन एंड येलो। तो ये कलर की भी हम कर सकते हैं कि रिपीट होना चाहिए, और हम की काउंटिंग की तरह से भी हम पैटर्न बना सकते हैं। तो ये हमारा हमने क्या सीखा, पैटर्न की पैटर्न कैसे होती है कि रिपीटेड नंबर्स जो है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, उसे कहते हैं पैटर्न। नेक्स्ट आपकी टर्म बुक में क्या ड्रॉ किया हुआ है, पेज नंबर 103 में। इसमें भी क्या है, पैटर्न शेप का यूज करके पैटर्न ड्रॉ की हुई। फर्स्ट है स्क्वायर एंड सेकंड ट्रायंगल। फिर क्या किया, एक बार टू ही शेप लिया है, फिर से क्या लिया, स्क्वायर एंड फिर लिया ट्रायंगल। तो इसे क्या कहते हैं, शेप। शेप्स का यूज करके पैटर्न ड्रॉ किए। फिर एक सर्कल है, फिर रेक्टेंगल, फिर 2 सर्कल, फिर 2 सर्कल है। तो इतना किया है, तो हम क्या करेंगे, 1 सर्कल किया, 1 रेक्टेंगल किया, और फिर 2 टाइम सर्कल किया, तो 2 टाइम क्या आएगा, रेक्टेंगल, 2 टाइम रेक्टेंगल। तो ये क्या होगी, शेप। पहले 1 टाइम सर्कल, 1 टाइम रेक्टेंगल, फिर क्या किया, 2 टाइम सर्कल किया, तो रेक्टेंगल भी कितनी टाइम आएगा, 2 टाइम। तो वैसे फिर से सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, 4 शेप ले लिया, 4 के 4 शेप ले लिए, फिर सर्कल लिया, फिर ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो अभी फिर से हमें 1 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट कौन सा है, सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर एंड फिर रेक्टेंगल। तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हमने शेप का यूज करके क्या बनाई, पैटर्न ड्रॉ की। इसका यूज करके, शेप का यूज करके हमने पैटर्न बनाई। तो अब हम जो है पैटर्न आपको अपनी फेयर बुक में, मैथ्स की फेयर बुक में हम पैटर्न लिखनी है हमें, नंबर की और शेप दोनों की। तो अभी जो मैं करवा रही हूँ वो आपको अपनी मैथ्स की फेयर बुक में लिखना है। तो ये आपको अभी अब मैथ्स की फेयर बुक में लिखना है, चैप्टर 5 लिखना है, शेप्स एंड पैटर्न, आज की डेट। फिर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, fill in the next member fill in the next members of
of the pattern, of the pattern. ये आपको कौन सी बुक में लिखना है? राइट इन मैथ्स बुक। जो मैं कर रही हूँ वो आपको मैथ्स की टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो फर्स्ट हम पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट हम पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, 1 टाइम 1 लिखा है, सिर्फ 1 टाइम 1 लिखा है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? 1 टाइम 1 के बाद हम नेक्स्ट एक बॉक्स में लिखा आपने, एक बॉक्स में, फिर आपको एक बॉक्स ब्लैंक रख के लिखना है। एक बॉक्स में आपने 1 लिखा, फिर एक बॉक्स ब्लैंक रख के आपको यहाँ पर 1 2 टाइम करना है, फिर एक बॉक्स ब्लैंक रख के फिर 1 3 टाइम करना है। कितनी टाइम? 1 3 टाइम। ऐसे आपको एक बॉक्स में एक नंबर लिखना है, फिर एक बॉक्स छोड़ के लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 1 टाइम, फिर आपको लिखना है 1 2 टाइम, फिर हम लिखेंगे 1 कितनी टाइम? 1 को 3 टाइम लिखेंगे। फिर अब 3 टाइम के बाद 1 कितनी टाइम आएगा? 4 टाइम। कितनी टाइम आएगा? 1 4 टाइम। 4 टाइम के बाद 1 कितनी टाइम आएगा? 5 टाइम। तो ये हमारी क्या हो गई? पैटर्न की 1 को हमने 1 टाइम 2 टाइम 1 को ही प्लस करते जाना है, सेम नंबर को भी हम उसमें ऐड करते जाने। उसे ऐसे भी हम पैटर्न बना सकते हैं कि 1 को ही हमने ऐड किया, 1 को 2 टाइम ऐड किया, 1 को 3 टाइम ऐड किया, 1 को 4 टाइम ऐड किया, 1 को 5 टाइम। तो ये हमारी सेम नंबर को ऐड करते जाने वाली पैटर्न बन गई। अभी नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे, मतलब कैसे? 1 लिखा, तो अभी 1 लिखा तो 1 को हम 1 2 भी 1 2 लिखा है, फिर यहाँ पर ब्लैंक है। तो यहाँ पर 1 लिखा, फिर 1 2 लिखा, तो अभी 1 2 नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है। तो 1 2 3 क्या लिखेंगे? 1 2 3। अभी 1 2 3 के बाद नेक्स्ट ब्लैंक में क्या लिखेंगे? 1 2 3 एंड 4 क्या लिखेंगे? नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है। आगे का तो लिखना ही है, पर उसका नेक्स्ट नंबर हमें ऐड करते जाना है। अभी हमने लिखा 1 2 3 4, अब क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 तो लिखना ही है, आगे का जो है वो तो लिखना है, पर नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाना है। 4 के बाद 5। तो ये हमने कौन सी पैटर्न बनाई? नेक्स्ट नंबर ऐड होने वाली पैटर्न बनाई। फर्स्ट हमने सेम नंबर को ऐड करते गए वो पैटर्न बनाई। सेकंड हमने नेक्स्ट नंबर को ऐड करते जाना है वो वाली पैटर्न बनाई। फिर नेक्स्ट और पहले हमने सेम नंबर को प्लस ऐड करते गए वो वाली पैटर्न बनाई, फिर हमने नेक्स्ट मतलब 1 में नेक्स्ट नंबर ऐड करते गए वो वाली पैटर्न बनाई। अभी हम नेक्स्ट कौन सा बनाए? ऐसे भी हम लिख सकते हैं 5 1 टाइम लिखा, फिर अब 5 के नेक्स्ट वाली हम ऐड करते जाएंगे 5 फिर 5 6, फिर यहाँ पर ब्लैंक दी हुई। तो अभी हमें नेक्स्ट पैटर्न ऐड करती जानी है। तो 5 लिखा 1 टाइम, फिर 5 6, फिर नेक्स्ट नंबर 5 6 7 5 6 7 8 5 6 7 8 9। तो ये हमने कौन सी पैटर्न बनाई? नंबर वाली, कि फर्स्ट में सेम नंबर ऐड करते गए, नेक्स्ट में नेक्स्ट नंबर ऐड करते गए। तो ये हमारी क्या हो गई? नंबर की पैटर्न। तो ये आपको अपनी मैथ्स की फैक्ट बुक में कंप्लीट करना है।
तो ये नंबर की पैटर्न इतना आपको अपनी मैथ्स की फेयरबुक में लिख लेना है। फर्स्ट हमने सेम नंबर को प्लस करते गए, 1 को 1 टाइम लिखा, फिर 1 को 2 टाइम लिखा, 1 को 3 टाइम, 1 को 4 टाइम एंड 1 को 5 टाइम। फिर नेक्स्ट हमने क्या लिखा, 1 लिखा, फिर 1 में नेक्स्ट नंबर ऐड करते गए, 1 टाइम 1, फिर 1 तो लिखना ही है पर उसमें 2 प्लस करना है, फिर ये 1 2 तो लिखना है नेक्स्ट में, फिर उसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 3, वो प्लस करते जाए, फिर इसमें 1 2 3 तो आएगा, फिर साथ में उसका नेक्स्ट नंबर भी आएगा, फिर 1 2 3 4 जो आगे लिखा है वो आएगा, और उसके बाद उसका 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आएगा। फिर यहाँ पर 5 लिखा पड़ता है, फिर 5 के साथ नेक्स्ट नंबर ऐड करते गए, तो 5 के बाद 5 6, फिर 5 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 लिखना है, फिर 5 6 7 के बाद 8, 5 6 7 8 के बाद 9। तो ये इतना आपको अपनी मैथ्स की फेयरबुक में कर लेना है। नेक्स्ट जो पैटर्न है शेप्स की, वो नेक्स्ट 4 नंबर से वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आपको अपनी फेयरबुक में लिख लेना है। तो अब हम 8 का टेबल करेंगे आज। तो अब हम 8 का टेबल आज क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो फर्स्ट 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 8 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। तो ये कौन सा टेबल है हमारा, 8 का टेबल है। तो आपको 1 to 8 टेबल रोज लर्न करने हैं। तो फिर से हम रिपीट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 10 जा 72, 8 10 जा 80, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 and 8 10 जा 80। तो आज का आपका होमवर्क है
in the next members of patterns। क्या किया? वो वाला जो आज के वीडियो में जो किया, जो पैटर्न हमने की 1 2 3, वही आपको राइट इन मैथ्स बुक 1 टाइम। जो आज हमने पैटर्न की 1 2 एंड 3, जो आज के वीडियो में जितनी पैटर्न की वही पैटर्न आपको अपनी मैथ्स की फैक्ट बुक में 1 टाइम अच्छे राइटिंग से लिख लेना है। वही आज का आपका होमवर्क है। जो पैटर्न हमने आज की 1 2 एंड 3 वही अच्छे राइटिंग से मैथ्स की फैक्ट बुक में लिख लेना है। वही आज का आपका होमवर्क है। चैप्टर 5 में फिल इन द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द पैटर्न, जो हमने आज की 1 2 3 वही पैटर्न आपको अपनी मैथ्स की फैक्ट बुक में लिख लेने हैं। ओके, थैंक यू।